नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC पेपर लीक मामले में युवाओं में उबाल आ गया है। प्रदेश में जगह जगह प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच देहरादून पुलिस ने UKSSSC पेपर लीक मामले में हरिद्वार के लक्सर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर से खालिद की बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विवेचना कर रही SP ग्रामीण जया बलूनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। जांच टीम ने हरिद्वार पहुंचकर आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट का निरीक्षण किया। इसी केंद्र से प्रश्न पत्र बाहर आया था। टीम ने परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल, कक्ष निरीक्षकों और अन्य गवाहों से लंबी और विस्तृत पूछताछ की। विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयानों, साइबर और सर्विलांस द्वारा जुटाए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 31 तारीख को ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था ट्रिपल की तरफ से जो दलील आई थी उसमें जांच की गई और जांच के बाद 4 नामजद अभियुक्त और एक अज्ञात के खिलाफ अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक इसमें जितने एविडेंस आए हैं उसके आधार पर हमने आज साबिया की अरेस्टिंग की है। कल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर जितने भी मौजूद थे लोग, जिसमें कि उनके प्रिंसिपल थे, जितने इन्विजिलेटर्स थे, जिन्होंने जैमर लगाया, अन्य जो भी कर्मी थे उनसे पूछताछ की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अभी जो अभियुक्त है हमारा खालिद, जिसने कि वो पेपर वहाँ से जो 3 क्लिक थे वो लेकर बाहर किया है। अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि उसका वो सेंटर था और वो वहाँ पर कोई ना कोई डिवाइस वहाँ पर लेकर गया था। ये अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं। दूसरी बात, ये जो साबिया की जो उसकी सिस्टर है उसकी अरेस्टिंग हुई है। उसमें जो सुमन जिसके पास की खालिद ने पेपर भिजवाए थे और जिसने आंसर शीट आगे की और जिससे स्क्रीनशॉट भी आगे भेजा था, तो उससे जो पूछताछ हुई उसके फ़ोन से जो हमने चीज़ें ली हैं उससे यही पता चला कि साबिया की उससे बात की थी। खालिद का फ़ोन अपनी बहन साबिया के पास था और साबिया को पता था कि मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए गया है। इस समय पे वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठा हुआ है और उसने वो पेपर जो 3 उसके पास आए वो उसने सुमन को भेजा, उसका आंसर उसने आगे भेजा है। ये अभी तक पता चला है। तो उसका पूरी तरह से संदिग्ध रोल है, इसलिए उसकी अरेस्ट। देहरादून में साइबर अपराधियों ने निवेश और 50% मुनाफे का लालच देकर हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति से 70 लाख की धोखाधड़ी की है। पीड़ित विकास धर के मुताबिक 2 सितंबर को आए व्हाट्सएप संदेश में गूगल रिव्यू के बदले वेतन का झांसा दिया गया। इसके बाद उसे टेलीग्राम लिंक से जोड़कर CME ग्रुप के नाम पर कार्य करने को कहा गया। इसके बाद धोखेबाजों ने धीरे धीरे कुल राशि 70,31,436 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम देहरादून में तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam for 12th pass student. There is an entrance exam for your bright and success future. Join us at Baluni classes, Devi Road near TVS showroom, कोटद्वार पॉडगढ़। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने ऐतिहासिक कण्वाश्रम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान उन्होंने कण्व ऋषि की तपोस्थली एवं राजा भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम मंदिर परिसर में पहुंचकर स्वयं झाड़ियां काटी तथा प्लास्टिक और कूड़ा कचरा हटाने में सहभागिता की। इस अवसर पर ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि कण्वाश्रम हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे स्वच्छ एवं संरक्षित रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हरिद्वार जनपद में आयोजित होने वाले आगामी अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम क्षेत्र स्थित विभिन्न घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित की जाएं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गंगा नदी किनारे स्थित लक्ष्मण घाट, संत सेवा घाट, बॉम्बे घाट, किरमोला घाट और वेद निकेतन घाट का जायजा लिया।
हमारे कुंभ में जो प्रोजेक्ट्स गए हुए हैं उसका जो जायज़ा भी लिया गया कि उसमें कितनी आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सभी घाट हम लोगों ने स्वयं भी देखे और उसमें जो हमारे चेंजिंग रूम्स हैं उसको प्रॉपर्ली बनाए जाने के लिए और हमारी जो ब्यूटिफिकेशन, थोड़ी लाइट्स आदि की व्यवस्था करने के लिए भी बताया गया है और जो घाट टूट गए उसकी मरम्मत करने के लिए भी बताया है। और इसी के हिसाब से प्रोजेक्ट्स भी हम लोग भेज रहे हैं और जो कुछ जगह पे हमारे जो घाट्स है वो डिसकंटिन्यूस है, जिसके कारण बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है सभी घाट, तो उनको लिंक करने के लिए भी बताया गया है। उसके साथ में जो हमारी सड़कें हैं उसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए, उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए, स्क्रैपर्स आदि सभी की व्यवस्था करने के लिए भी बताया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी डिटेल डालने यूकेएसएससी पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कोट द्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जिला कार्यालय मालवीय उद्यान से जुलूस की शक्ल में तहसील तिराहे में पहुंचे और वहां पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि विगत वर्षों से नियुक्ति परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने से परिश्रमी नौजवानों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। प्रदर्शन में रंजना रावत, प्रवेश रावत, बलबीर सिंह रावत आदि कांग्रेसी सम्मिलित थे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।